हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अमर सर फ्रॉम अमर ट्यूशन क्लासेस, सरदार नगर, अहमदाबाद। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.3 के दो क्वेश्चन किए थे, जिसमें हमने क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 3 सीखा था। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 किया था। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने 3 ईयर मूविंग एवरेजेस सीखे थे और क्वेश्चन नंबर 3 में 5 ईयरली मूविंग एवरेजेस सीखे थे। ये दोनों हमारे हो गए हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। सो क्वेश्चन नंबर 2 में पहले आप देखिए क्या दिया हुआ है आपको। द एवरेज मंथली क्लोजिंग प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी इन द ईयर 2016 आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। फाइंड द ट्रेंड यूजिंग 4 मंथली मूविंग एवरेजेस। अब यहाँ पर 4 मंथली मूविंग एवरेजेस करना है। 4 मंथली समझने के लिए आपने अगर इसका प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने 3 मंथली एंड 5 मंथली सिखाए थे। 3 मंथली 5 मंथली आपके अच्छे से क्लियर होंगे तो ये समझ में आएगा। तो आपको लेक्चर्स बीच में से नहीं देखने, सीक्वेंस में देखने हैं। तो आपने अगर पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो इसका पहले वाला लेक्चर आप देख लीजिए, उसके बाद ये कीजिएगा। नाउ 3 मंथली मूविंग एवरेज के मैंने रूल्स क्या बताए थे आपको, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने। अगर आपने लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा। 3 मंथली मूविंग एवरेज के लिए हमें चाहिए करंट ईयर, प्रीवियस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर। हम ये टोटल लिखेंगे करंट ईयर के सामने। करंट ईयर में 4 यहाँ पर देखिए, एक प्रीवियस ईयर और एक नेक्स्ट ईयर, इन तीनों का टोटल करना है और एवरेज निकालनी है। इसे कहते हैं हम 3 ईयर मूविंग एवरेज। नाउ 5 ईयरली मूविंग एवरेज में क्या करना है हमें, करंट ईयर, एक करंट ईयर, 2 प्रीवियस ईयर, यानी करंट ईयर के पहले वाले 2 साल और करंट ईयर के बाद वाले 2 साल, मीन्स करंट ईयर प्लस 2 प्रीवियस ईयर्स प्लस 2 नेक्स्ट ईयर्स, इनका टोटल लिखना है हमें करंट ईयर के सामने। सो ये था 3 ईयरली मूविंग एवरेज एंड 5 ईयरली मूविंग एवरेज। अब हम सीखने जा रहे हैं 4 ईयरली या 4 मंथली मूविंग एवरेज। ईयर हो या मंथ हो, आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना है, मैथड वो ही रहेगा हमारा, ठीक है। नाउ 4 मंथली मूविंग एवरेज। अब 4 मंथ में हम क्या कर पाएंगे। 4 मंथ में देखिए, अगर मुझे 4 महीनों का टोटल लिखना हो तो मैं यहाँ पर पेंसिल से सिर्फ मार्क करके दिखा रहा हूँ, आपको ये करना नहीं है, सिर्फ मैं एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ। 4 महीनों का टोटल चाहिए तो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक ये 4 महीने का टोटल होगा। लेकिन ये 4 मंथ्स का टोटल हम लिखेंगे कहाँ, तो ये हम सेंटर में लिखेंगे। जो भी टोटल वैल्यू होती है, यहाँ पर भी हम यही करते थे। 3 साल का टोटल कहाँ लिखते थे, सेंटर में। यहाँ 5 साल का टोटल कहाँ लिखते थे, वो भी सेंटर में लिखते थे। तो आपको बीच में लिखना है। तो 4 महीनों का टोटल करके आप बीच में लिखोगे, बट बीच में यहाँ पर कोई मंथ तो है नहीं, ये तो हमने लाइन छोड़ी है, जनवरी फरवरी मार्च, तो ये यहाँ बीच में तो नहीं है। तो देखो कैसे करेंगे, पहले हम 4 महीनों का टोटल कर लेते हैं। तो 4 महीनों का टोटल कैसे होगा, तो 4 महीने का टोटल करने के लिए पहले मैं ले रहा हूँ 253, जो यहाँ पर लिखूँगा 253 प्लस 231 प्लस 350 एंड प्लस 261, इन चारों का हम टोटल कर लेंगे। तो देखिए मैं टोटल कर रहा हूँ इन चारों का, 253, 231, 350 एंड 261। तो ये टोटल आ गया 1095। उसके बाद फिर से करना है यही हमें सीक्वेंस। तो यहाँ पर मुझे टोटल लिखना है यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर मैं टोटल लिखूँगा तो कौन से 4 महीने हो जाएंगे, तो इस एरो के ऊपर वाले 2 मंथ्स और इस एरो के नीचे वाले 2 मंथ्स। तो देखिए क्या हो जाएगा, 231 प्लस 350 प्लस 261 प्लस 262। अब हम इनका टोटल करेंगे। सो 231 प्लस 350 प्लस 261 प्लस 262, तो ये टोटल आया हमारा 1104। सो आ रहा है स्टूडेंट समझ में आपको कि 4 मंथ्स का टोटल निकालना है। ये मैंने कॉलम बनाया 4 मंथली मूविंग टोटल। फिर से अब मुझे यहाँ पर टोटल लिखना है, तो कौन से, इस एरो के ऊपर वाले 2 मंथ्स और इस एरो के नीचे वाले 2 मंथ्स। सो 350 प्लस 261 प्लस 262
प्लस 266, 350 प्लस 261, 262 एंड 266। सो टोटल करेंगे 350, 261, 262 एंड 266। सो 1139 ये हो जाएगा टोटल। सो सेम इसी तरह आपको सारे टोटल्स करने हैं। फिर से ये करना है, तो इस एरो के सामने क्या आएगा, तो 2 मंथ्स ऊपर वाले एंड 2 मंथ्स नीचे वाले। सो 261 प्लस 262 प्लस 266 प्लस 263। सो टोटल करेंगे 261, 262, 266 एंड 263। तो ये टोटल आ गया 1052। और ऐसे आपको सारे टोटल्स करने हैं, ठीक है। सो क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। ऊपर वाले नहीं कर सकते यहाँ पर टोटल, क्योंकि इसके ऊपर 2 मंथ्स चाहिए, इसके नीचे 2 मंथ्स चाहिए, तो यहाँ पर टोटल नहीं आएगा, यहाँ पर कोई भी टोटल नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा। ये तीनों नहीं कर पाएंगे हम। सेम नीचे भी ऐसा ही होगा, नीचे भी ये तीनों नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ऊपर नीचे हमें सेम चाहिए। सो आइए आगे कंटिन्यू करते हैं। नाउ फिर से इसके सामने कौन सा आएगा, सो 262 प्लस 266 प्लस 263 प्लस 261। सो 262, 266, 263 एंड 261। तो ये फिर से 1052 आ रहा है सेम। नाउ बाकी के टोटल्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। फिर से 266 प्लस 263 प्लस 261 प्लस 281। ये 2 ऊपर वाले, 2 नीचे वाले। सो 266, 263, 261 एंड 281। तो ये आ गया 1071। फिर से करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 ऊपर, 263, 261, 281 एंड 278। सो 263, 261, 281 एंड 278। सो 1083। फिर से यहाँ पर 261, 281, 278 एंड 278। सो 261, 281, 278 एंड 278। 1098। और फिर हम यहाँ पर करेंगे फिर से 281, 278, 278 एंड 272। एरो के सामने देखिए आप 2 महीने ऊपर वाले और 2 महीने नीचे वाले टोटल करना है हमें। सो 281, 278, 278 एंड 272। तो ये हो जाएगा टोटल 1109। अब ये हो गए 4 मंथली मूविंग टोटल। अब जो भी हमने मंथ्स लिखे हैं, यहाँ पर तो कोई मंथ है ही नहीं जो हमने टोटल किए हैं। तो जब भी 4 मंथली मूविंग एवरेज आपको फाइंड करने के लिए दिया गया हो, 4 मंथली मूविंग एवरेज फाइंड करने के लिए दिया गया हो, तो पहले आपको 4 मंथली मूविंग टोटल करना है, फिर आपको करना है पेयर वाइज टोटल। अब पेयर वाइज टोटल कैसे होगा कि जो भी हमने टोटल्स किए हैं अब उनके पेयर बनाएंगे, 2 मंथ्स के टोटल करेंगे। अब 2 पेयर्स के टोटल करने हैं। 2 पेयर्स के टोटल कैसे होंगे, यहाँ पर देखिए 1095 एंड 1104 है। तो ये फिर मैं पेंसिल से यहाँ पर मार्क करके दिखा रहा हूँ। मैं इन दोनों का टोटल करूँगा और लिखूँगा सेंटर में। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 1095 प्लस 1104। तो टोटल होगा
1095 प्लस 1104, तो ये आ जाएगा 2199। सो पेयर वाइज टोटल है। पेयर वाइज मीन्स हमें 2 पेयर्स के टोटल करने हैं और वो सेंटर में लिखना है। तो अब ये जो सेंटर का टोटल है वो देखिए कहाँ आ गया, वो मार्च के सामने आ गया, वो मार्च के सामने आ गया। तो जनवरी के सामने पॉसिबल नहीं होगा, फरवरी के सामने भी पॉसिबल नहीं होगा। फिर से मैं पेयर वाइज टोटल कर रहा हूँ। अब इन दोनों का टोटल करूँगा और लिखूँगा सेंटर में। सेंटर में दैट मीन्स 1104 प्लस 1139, 1104 प्लस 1139, इन दोनों को मैंने प्लस किया और लिखा कहाँ, सेंटर में। तो ये जो सेंटर वाली लाइन है ये कहाँ पर आ गई, देखिए ये अप्रैल के सामने आ गई। सो अप्रैल का टोटल होगा 1104 प्लस 1139, तो ये आंसर आ रहा है 2243। तो इससे कहते हैं पेयर वाइज टोटल। ये एक एक्स्ट्रा कॉलम बनेगा जब हम 4 मंथली मूविंग एवरेज या 4 ईयरली मूविंग एवरेजेस करेंगे। अब यहाँ पर तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, 4 मंथली मूविंग एवरेजेस कैलकुलेट करने हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 4 मंथली मूविंग एवरेजेस। अब 4 मंथली मूविंग एवरेजेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब ये पॉइंट ध्यान से समझना। ध्यान से मीन्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम है, इसकी आपको प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करनी है। सबसे पहले हमने 4 महीनों का टोटल लिया, ये आया। फिर से 4 महीनों का टोटल लिया, ये आया। अब हमने इन दोनों का पेयर वाइज टोटल कर दिया, तो ये आ गया हमारा आंसर 2199। तो 4 मंथ्स का और 4 मंथ्स का टोटल करके ले लिया, तो ये जो नंबर आया है हमारा, ये 8 मंथ का टोटल आ गया। फिर से पॉइंट समझिए, ये 4 महीनों का टोटल है 1095, फिर से 4 महीनों का टोटल है 1104। अगर हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये जो टोटल आ गया ये 8 मंथ्स का टोटल आ गया। तो अब हम एवरेज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 2199 को 8 से डिवाइड करेंगे। और जब भी इस टाइप के आप सम करोगे, एक लाइन का आपको गैप देना है हर एक सम में। जैसे आपको डिवाइड करना हो तो आप कर पाओ, सेंटर वाली लाइन पर लिखना हो तो आप लिख पाओ। तो अब मैं क्या करूँगा, 2199 डिवाइड बाय 8 करूँगा, तो ये आंसर आएगा 274.88। 274.88। 88 कैसे आए, 875 दिया हुआ है, मैंने 88 कर दिया, ठीक है। तो 8 से क्यों डिवाइड किया समझ में आ गया आपको, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो फिर से हमें करना क्या है, जब भी 4 मंथली हो या 4 ईयरली हो, पहले 4 महीनों का टोटल करो, सेंटर लाइन पर लिख दो। फिर से 4 महीनों का टोटल करो, सेंटर लाइन पर लिख दो। फिर इन दोनों का टोटल करो, उसे भी सेंटर पर लिख दो। तो वो जो सेंटर आ जाएगा वो आपका मार्च के सामने आ जाएगा। और इस नंबर को 8 से डिवाइड करना है, क्योंकि 4 मंथ्स प्लस 4 मंथ्स, ये 8 मंथ्स का टोटल हो गया। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसे हम कहेंगे 4 मंथली मूविंग एवरेजेस। तो ये 4 मंथली इंपॉर्टेंट होता है, 3 और 5 थोड़ा इजी हो जाता है। तो आइए आगे सम को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर आया 2243 डिवाइड बाय 8। नाउ 2243 को डिवाइड बाय 8 करेंगे, 2243 डिवाइड बाय 8, तो आंसर आया है 280.38। 280.38। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, फिर से इन दोनों का टोटल करेंगे, सेंटर में लिखेंगे। सो 1139 प्लस 1052। सो 1139 प्लस 1052 टोटल होगा 2191। और 2191 को 8 से डिवाइड करेंगे, 2191 डिवाइड बाय 8, तो आंसर आएगा 273.88। 273.88 आंसर आ जाएगा। फिर से 1052 प्लस 1052। नाउ 1052 टोटल करेंगे तो आ जाएगा 2104
एंड 2104 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर होगा 263। फिर से इन दोनों का टोटल सेंटर वाली लाइन पर लिखेंगे। 1052 प्लस 1071। नाउ 1052 प्लस 1071 आंसर आया 2123 एंड 2123 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 265.38। 265.38। होपफुली आपको समझ में आ रहा है। फिर से सेंटर वाली लाइन पर एक ऊपर वाला एक नीचे वाला 1071। सो ऊपर वाला नंबर था 1071, नीचे वाला नंबर है 1083। सो आंसर हो जाएगा 2154 एंड 2154 को डिवाइड करेंगे 8 के साथ तो ये आंसर आ जाएगा 269.25। फिर से 1083 प्लस 1098। सो 1083 प्लस 1098 तो आंसर होगा 2181 एंड 2181 को 8 से डिवाइड करना है तो आंसर होगा 272.63। 1098 प्लस 1109 टोटल करेंगे 2207 एंड 2207 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 275.8। अब हम आगे नहीं कर सकते क्योंकि आगे के टोटल्स हमारे पास नहीं है। तो जब भी 4 मंथली या 4 ईयरली मूविंग एवरेज करोगे तो ऊपर के 2 मंथ्स या 2 ईयर और नीचे के 2 मंथ्स या 2 ईयर नहीं कर पाएंगे हम। तो फिर से देखिए, मैं पूरा एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले हम 4 मंथ्स का टोटल कर रहे हैं, अगर ईयर हो तो 4 ईयर्स का टोटल होगा। 4 मंथ्स का टोटल कर हम सेंटर वाली लाइन पर लिखेंगे। ये हो गया 4 मंथ्स का, बट सेंटर वाली लाइन पर कोई मंथ तो नहीं दिया हुआ है। फिर हम क्या करेंगे, 4 मंथ्स प्लस 4 मंथ पेयर वाइज टोटल करेंगे तो ये जो टोटल होगा ये 8 मंथ का टोटल हो जाएगा। और ये टोटल इन दोनों के सेंटर में आ रहा है, तो इन दोनों के सेंटर में आ जाएगा तो वो हो जाएगा मार्च का टोटल। और 4 प्लस 4 8 मंथ्स का हो गया। अब हम इसे 8 से डिवाइड करेंगे तो ये जो एवरेज आ जाएगी ये होगी 4 मंथली मूविंग एवरेजेस। सो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको समझ में आया होगा। 3 मंथ्स 3 ईयर्स हमने कल किया था, 5 मंथ्स 5 ईयर भी कल किया था। ये था क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। पहले आपको ये सम की प्रैक्टिस करनी है, इसी सम की, फिर हमें आगे क्वेश्चन नंबर 4 करना है। सो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, आइए। और क्वेश्चन नंबर 4 में पहले देखते हैं है क्या, दिया क्या हुआ है। और फिर से मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि अभी नेक्स्ट ये लास्ट चैप्टर है टाइम सीरीज़ जो हमारा यूट्यूब पर आ रहा है, उसके बाद हमारी ऐप आ जाएगी और जो भी हमारे लेक्चर्स होंगे वो ऐप पर होंगे। अगर आपको ऐप पर रजिस्टर करना है तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर मुझे कांटेक्ट कीजिए। मोबाइल नंबर है 9712342616 और मैं आपको उस ऐप में कैसे आपको ऐप डाउनलोड करनी है और उस ऐप में आपको कैसे रजिस्टर्ड करना है वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद आप हमारे सारे लेक्चर्स ऐप पर देख पाओगे। तो ये लास्ट चैप्टर है जो मैं पूरा करूंगा टाइम सीरीज़, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स हमारे सारे हमारी ऐप पर आएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 177, एक्सरसाइज 4.3। The wholesale price index number for different quarters of a year obtained as follows. Find the trend by 4 quarterly moving averages. अब यहाँ पर भी देखिए 4 क्वार्टर दिया हुआ है, ऊपर 4 मंथ दिया हुआ था, यहाँ पर 4 क्वार्टर दिया हुआ है। 4 मंथ हो, 4 क्वार्टर हो या 4 ईयर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें इस नंबर को देखना है कि हमें करना क्या है, हमें 4 करना है, 4 के लिए करना है, 4 एवरेजेस निकालने, 4 मंथली एवरेजेस निकालने। सो क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन मैंने पार्टली आपके लिए नोट डाउन कर रखा है, आगे कैसे नोट डाउन करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 4,
सो क्वेश्चन 4 में हमें करना क्या है, तो क्वेश्चन भी आपके सामने है, सॉल्यूशन भी। पहले मैंने क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 लिखा है, ईयर लिखा है, क्वार्टर लिखा है, टाइम लिखा है और इंडेक्स नंबर, जो भी क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो हम लिख देंगे। तो यहाँ पर क्वार्टर 1 110, क्वार्टर 2 110, क्वार्टर 3 125, क्वार्टर 4 135। फिर से क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4 एंड क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4। टाइम वाले कॉलम में सिर्फ ये एक फॉर्मेलिटी होती है, इसका कोई यूज़ नहीं होता है, हम सिर्फ टाइम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टाइम वाले कॉलम का यूज़ जो होता है वो लीस्ट स्क्वायर मेथड में होता है, जो लास्ट मेथड आप सीख कर आए। अब यहाँ पर ईयर लिखना है, तो ये जो 4 क्वार्टर हैं, ये 4 क्वार्टर मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, ये 4 क्वार्टर जो हैं वो 2013 के हैं, तो आप यहाँ 2013 लिख दीजिए। ये जो 4 क्वार्टर हैं ये 2014 के हैं, तो आप यहाँ 2014 लिख दीजिए। और ये जो 4 क्वार्टर हैं ये 2015 के हैं, तो आप यहाँ 15 लिख दीजिए। अब हो गया ये क्वेश्चन रेडी। अब इस क्वेश्चन के बाद आपको क्या करना है, तो आपको पता है इंडेक्स नंबर आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर जब ये वैल्यू दी हुई होती है तो फर्स्ट कॉलम हमारा कौन सा बनता है, 4 मंथली मूविंग टोटल। तो यहाँ पर आप लिखोगे 4 क्वार्टरली मूविंग टोटल। क्वार्टर क्यों लिखेंगे, क्योंकि क्वार्टर दिया हुआ है। अगर ईयर दिया होता तो हम लिखते 4 ईयरली मूविंग टोटल। तो यहाँ पर आएंगे 4 क्वार्टरली मूविंग टोटल। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको लिखकर बता रहा हूँ आपको क्या करना है, 4 क्वार्टरली मूविंग टोटल करना है। 4 क्वार्टरली मूविंग टोटल। 4 क्वार्टरली मूविंग टोटल के बाद आप क्या करेंगे, तो आप बनाएंगे यहाँ पर पेयर वाइज टोटल, जैसे हमने लास्ट सम में सीखा, पेयर वाइज टोटल जैसे ये बनाया था। और फिर लास्ट में हम बनाएंगे 4 क्वार्टरली मूविंग एवरेज। ये जो आप मुझे लाइंस ड्रॉ करते हुए देखते हो ये आपको क्लियर दिखाई दे, इसलिए मैं पेन से ड्रॉ करता हूँ, जैसे आपको कैमरा में क्लियर दिखाई दे। अदरवाइज़ आपको ये जो है वो आपको ड्रॉ करनी है पेंसिल से, ठीक है। सो 4 क्वार्टरली मूविंग एवरेज, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4 क्वार्टरली मूविंग एवरेज। तो आइए मैं आपको सम स्टार्ट करके बताता हूँ करना कैसे है, बाकी पूरा आप खुद करोगे। 4 क्वार्टरली मूविंग एवरेज, तो 4 महीनों का एवरेज, तो ये 4 महीने हैं, इसका एवरेज कहाँ पर आएगा, तो सेंटर में 110 प्लस 110 प्लस 125 प्लस 135, सो इसका टोटल होगा 480। फिर से सेकंड मंथ में क्या करोगे, इस एरो के सामने आपको ऊपर वाले 2 मंथ्स लेने हैं, नीचे वाले 2 मंथ्स लेने हैं। क्वार्टर हैं तो ऊपर वाले क्वार्टर दो, नीचे वाले, एनी हाउ आपको 4 नंबर का टोटल करना है। तो यहाँ पर 110 125 135 एंड 145, सॉरी यहाँ पर 480 था। अब आगे इन चारों का टोटल करेंगे, तो इन चारों का टोटल आएगा 515। तो ये तो हो गया 4 मंथ्स का टोटल, ये हो गया 4 मंथ्स का टोटल। अब आपको पेयर वाइज टोटल करना है, तो पेयर वाइज टोटल क्या करना है, इन दोनों के सेंटर वाली लाइन पर लिखना है। तो इन दोनों की सेंटर वाली लाइन ये होगी 480 प्लस 515। तो जैसे ही आप 480 515 लिखोगे, ये देखोगे आपको थर्ड क्वार्टर के सामने आ गया, तो फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर नहीं कर पाएंगे, हम वहाँ पर डैश लिख देंगे। सो 480 एंड 515, तो ये हुआ टोटल 995। अब 4 + 4 8 क्वार्टर्स का टोटल हो गया, तो यहाँ पर हम 995 को डिवाइड करेंगे 8 से। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, आपको एक लाइन का गैप छोड़कर सम करना है।
तो ये टोटल हो जाएगा 124.38। सो ये है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन आपके सामने है। बाकी का ये जो क्वेश्चन है ये आप मुझे होमवर्क में सॉल्व कर कर भेजोगे। तो अब मैं आपको आज के होमवर्क्स बता रहा हूँ, आपको आज के होमवर्क कौन कौन से करने हैं। सो ये एक तो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 पहले आप खुद करके देखोगे, इसके साथ टैली करोगे। फिर सेम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 आप होमवर्क में करोगे। और अब हम आगे के होमवर्क देखते हैं कि आपके आज के आगे के होमवर्क कौन से होंगे। तो वो आज के आगे के होमवर्क में आपको एक्सरसाइज 4 में से, यहाँ पर मैं आपको लिख कर दिखा रहा हूँ, एक्सरसाइज 4 पेज नंबर 181 पर दिया हुआ है। सेक्शन एफ क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप में से किसी के पास क्वेश्चन नहीं है तो ये देखिए मैंने आपके सामने रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट या इमेज ले सकते हो। मैं क्वेश्चन रीड करके आपको बता देता हूँ एक बार। पेज नंबर 181। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन अ कॉलेज आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल। फाइंड ट्रेंड बाय 4 ईयरली मूविंग एवरेज। यहाँ पर आपको इन वर्ड्स को ध्यान देना है, 4 ईयरली मूविंग एवरेज। सेम इसी टाइप में करना है सेक्शन एफ का क्वेश्चन 2। और दूसरा आप सेम सेक्शन एफ में सेक्शन एफ क्वेश्चन नंबर 5 करोगे। तो क्वेश्चन 5 भी आपके सामने है, सेक्शन एफ क्वेश्चन 5। द डेटा। स्टूडेंट्स अगर आपको ये दिखाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर से मैंने आपको बता रहा हूँ, जो आप वीडियो देख रहे हो उस वीडियो में राइट हैंड साइड अपर कॉर्नर पर 3 डॉट्स आ रहे होंगे। उन 3 डॉट्स पर क्लिक कीजिए, अंदर एक क्वालिटी का ऑप्शन होगा, वहाँ पर आप क्वालिटी इंक्रीज़ कर दीजिए। अगर आपका 240 है तो 360, 480 या 720 कर दीजिए। ये सारे के सारे वर्ड्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ये सेटिंग होता है यूट्यूब में। तो ये देखिए क्वेश्चन 5 आपके सामने है। द डेटा ऑफ वीकली प्राइस इन US डॉलर ऑफ क्रूड ऑयल आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। फाइंड द ट्रेंड यूजिंग 4 वीकली मूविंग एवरेज। इन वर्ड्स को आपको ध्यान देना है, 4 वीकली। तो 4 मंथ्स हो, 4 ईयर हो, 4 वीक्स हो, कुछ भी हो, आपको करना तो इसी मेथड से है। तो ये दोनों सम आपको होमवर्क में है। सो सेक्शन एफ क्वेश्चन 2, सेक्शन एफ क्वेश्चन 5, ये दोनों सम आप 100% पूरे के पूरे खुद करोगे। और ये 2 मैंने आपको करके दिखाए, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 के। सो नाउ अब यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 4.3 पूरी हो गई। फिर से आ जाते हैं, हम एक बार देख लें एक्सरसाइज 4.3 में। तो 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन 3 हमने ऑलरेडी कल किया था, 3 ईयरली एंड 5 ईयरली मूविंग एवरेज। क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 4 आज किया, 4 ईयरली मूविंग एवरेज। ये एक्सरसाइज 4.3 पूरी हो गई। अब हम आगे इसके कुछ सेक्शन 4 में सम्स देखेंगे एंड होपफुली बहुत जल्दी इस चैप्टर को पूरा कर देंगे। शायद 2 लेक्चर और अपलोड करने पड़ेंगे मुझे और ये पूरा हो जाएगा। मेथड्स आपके सारे पूरे हो गए आज। हमारे 3 मेथड थे, ग्राफिकल मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड एंड मूविंग एवरेज मेथड। ये मेथड मैंने आपको फर्स्ट डे जब मैंने थियोरी लेक्चर कवर किया था तब यहाँ पर आपको दिखाया था। ये जहाँ पर चैप्टर स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 156 पर तीनों मेथड दिए हुए हैं, ग्राफिकल मेथड, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर एंड मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। सो ये यहाँ पर आपको तीनों मेथड दिए हुए थे। ग्राफिकल मेथड भी सीखा, लीस्ट स्क्वायर मेथड भी हमने सीखा और ये मूविंग एवरेजेस भी सीखा। सो मोस्टली आपका चैप्टर पूरा हो गया है। आने वाले लेक्चर्स में हम कुछ प्रैक्टिस के सम्स देखेंगे एक्सरसाइज 4 के, और 1 या 2 लेक्चर में ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, यहाँ पर ही वीडियो पूरा कर रहा हूँ। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।